हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। रिजल्ट्स आए हैं एचडीएफसी लिमिटेड के, डिविडेंड भी डिक्लेयर हुआ है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। चर्चा में रहा है स्टॉक क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक के साथ, लेकिन वो होने में कुछ 12 से 18 महीने का समय है। अभी अच्छा खासा समय है, अप्रूवल्स अभी भी मिलने बाकी है। लेकिन शुरुआत करते हैं और क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के साथ शुरुआत करेंगे, डिविडेंड के साथ शुरुआत करेंगे। तो 30 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से। ये आपको ध्यान में रखना है अगर आप इसके शेयर होल्डर है तो। इंपॉर्टेंट डेट्स अभी तक नहीं आई है, जैसे एक्स डिविडेंड डेट है, रिकॉर्ड डेट है, पेमेंट डेट, वो अभी तक आई नहीं है। जैसे ही आ जाएगी हम आपके साथ उसको भी शेयर कर देंगे। अगर आप पिछले साल के साथ कंपेयर करें तो 23 रुपीज का डिविडेंड था 2021 में। उससे भी एक साल पहले डिविडेंड 21 रुपीज का था। तो 21 रुपीज, 23 रुपीज और इस बार 30 रुपीज, मतलब डिविडेंड बढ़ रहा है। अब जब हम एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो बहुत ही रेस्पेक्टेड नेम है मार्केट में, इंडस्ट्री में, मिस्टर दीपक पारेख, जो कि चेयरमैन है एचडीएफसी लिमिटेड के। और उन्होंने कहा है कि हाउसिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि क्यों एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के स्टॉक करेक्ट हुए हैं। अच्छा खासा आपने देखा होगा, मर्जर के अनाउंसमेंट के दिन तो बहुत बढ़ गए थे लेकिन बाद में गिरे हैं। तो उन्होंने यही कहा है कि मैसिव सेलिंग हुई है एफआईआईज के द्वारा। तो एफआईआई अगर सेल कर रहे हैं, रिडम्पशन प्रेशर है। और एचडीएफसी बैंक दोनों को ओन करते हैं बड़े बड़े एफआईआई जो कि बाहर में इन्वेस्टर्स है। तो ये उन्होंने चीज कही है, लेकिन उन्होंने कम्युनिकेशन पर भी जोर देने को कहा है कि और अच्छा कम्युनिकेशन उनके साइड से भी हो सकता था। अब बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में। तो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा दूं। 13,700 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 14% का ग्रोथ हुआ है। पिछले साल 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था। नेट इंटरेस्ट इनकम आप देख सकते हैं 17,100 करोड़ की आप इंटरेस्ट इनकम देख सकते हैं। तो ये भी 14% का ग्रोथ हुआ है। और चूंकि अभी बताया जा रहा है कि होम लोन का बहुत डिमांड है, बहुत अनप्रेसिडेंटेड होम लोन की डिमांड हो रही है, तो ये ग्रोथ और बढ़ सकता है। लेकिन फिर बाद में मर्जर भी हो जाएगा तो वो सब चीजें भी रहेगी। अब किसको लोन देती है एचडीएफसी लिमिटेड? मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को, मतलब आपको लोन चाहिए अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको लोन ज्यादा मिलेगा, 79% है। या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो लोन मिलेगा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं 79% इंडिविजुअल और फिर बाकी का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस या कॉर्पोरेट लोन जाती है। इंडिविजुअल लोन्स आप देख सकते हैं टोटल आउटस्टैंडिंग 4.3 लाख करोड़ की ये है टोटल बुक्स। और टोटल मैनेज कर रहे हैं 6.5 लाख करोड़ का टोटल एयूएम मैनेज किया जा रहा है। दूसरी चीज है एनपीए। लोन तो दिया जा रहा है लेकिन क्या पैसा वापस आ रहा है? तो देखिए, जितना कम हो एनपीए उतना अच्छा। तो देखिए दिसंबर में एनपीए 2.32 था, जो अभी 1.91% हो गया है मार्च 2021 में। अगर आप पिछले साल के साथ भी कंपेयर करें तो मार्च में पिछले साल 1.98% का एनपीए था, इस बार 1.91% का। तो एनपीए कम हो रहा है, जिसको बिल्कुल ही पॉजिटिवली लिया जा सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल लोन्स हो या फिर नॉन इंडिविजुअल लोन्स हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। बाकी स्प्रेड बहुत नहीं रहते हैं। स्प्रेड का मतलब है कि कितने में एचडीएफसी लिमिटेड को पैसा मिलता है और कितना उनको उन लोन्स को जो भी देके रिटर्न मिलता है। तो जो बीच का जो नंबर है उसको स्प्रेड कहा जाता है। तो ये 2.29 मैंने देखा है, मैं पिछले कुछ सालों से जो भी स्टडी कर रहा हूँ, 2.25 से 2.3 2.31 उतने आसपास ही ये स्प्रेड्स रहती है। तो ये एक चीज है कि जो मार्जिन्स हैं थोड़े से उस हिसाब से कम रहते हैं। बाकी मटेरियल डेवलपमेंट ये है, एचडीएफसी लिमिटेड के तो परफॉर्मेंस स्ट्रांग है ही, लेकिन एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर होगा। मर्जर के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहां पर मैं बता दूं, अगर आपके पास 25 शेयर है एचडीएफसी के, और तो आपको 42 शेयर मिलेंगे एचडीएफसी बैंक के। अब इसमें भी क्वेश्चंस हैं डेट को लेकर। तो अभी तक भी रिकॉर्ड डेट आई नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी भी अप्रूवल्स नहीं मिले हैं। तो रिकॉर्ड डेट आएगी और ज्यादा, तब जब क्लैरिटी और ज्यादा कंपनी करेगी तो वो क्या होगा सब कुछ हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे। जैसे कि हमने पुराने भी बहुत सारे वीडियोस में अलग अलग स्टॉक्स के बारे में हमने किया हुआ है, तो वही एक चीज रहेगी। तो फिलहाल ये है कि दोनों के बीच में मर्जर हो रहा है। मिस्टर दीपक पारेख ने भी कहा है कि मर्जर होगा ही पूरा, वो भी फोकस कर रहे हैं मर्जर और अप्रूवल्स आ जाए 100%। उसके बाद जो भी है एचडीएफसी जो बैंक है, आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक 100% पब्लिक शेयर होल्डर्स ओन करेंगे। मतलब कोई भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर कोई बड़ा हाउस उनको ओन नहीं करेगा। पूरी पब्लिक कंपनी एचडीएफसी बैंक बन जाएगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस वीडियो से, इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।